नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल विचार लाइव। और आज की खास रिपोर्ट में आप जानेंगे कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का हालिया फैसला क्यों लिया है और इसमें कौन कौन से सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं और भारत इससे कैसे निपट रहा है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 1 अगस्त से भारत द्वारा अमेरिका में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और साथ ही रूस से भारत की ऊर्जा और रक्षा संबंधों के लिए अतिरिक्त पेनल्टी भी होगी। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर उच्च टैरिफ लगाता है और रूस से ऊर्जा खरीदता है, जिससे यह कदम उठाया गया है। तभी भारत सरकार ने बयान जारी किया कि वह इस नीतिगत फैसले का अध्ययन कर रही है और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने लिबरेशन डे अस्तित्व घटित करते हुए अमेरिकी व्यापार घाटे को दूर करने की घोषणा की, जिसमें एक 10% बेसलाइन टैरिफ और 26% विशेष अपेक्षात्मक टैरिफ लागू किया गया था। इस घोषणाओं में भारत सहित लगभग 60 देशों को प्रभावित किया गया था, जिसमें भारत को 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का सामना करना पड़ा। अब जानते हैं भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टैरिफ का सबसे अधिक प्रभाव टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर ऐसे क्षेत्रों पर पड़ेगा, जो अमेरिका में भारत के प्रमुख निर्यात हैं। वहीं फार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण निर्यातों को इस टैरिफ से राहत मिलती है। विशेषज्ञों की माने तो इसका भारत के जीडीपी पर अल्पकालिक प्रभाव सीमित रह सकता है, करीब 0.1% के आसपास गिरावट संभव है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित आर्थिक मजबूती बनी हुई है। भारत ने इस ऐलान के बाद तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि कहा कि वह इस फैसले का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर रहा है और संवेदनशील सेक्टर की रक्षा करेगा। विदेश व्यापार मंत्रालय ने इसे मिक्स्ड बैग नॉट ए सेटबैक की संज्ञा दी, जिसका मतलब यह है कि यह भारत के लिए पूर्णतः निराशाजनक नहीं है। अप्रैल में प्रस्तावित 26% अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिससे जुलाई 9 तक बातचीत का समय मिला था। भारत यूएस के बीच इंटरिम ट्रेड डील पर जून-जुलाई तक सहमति बनने की कोशिश की जा रही थी, ताकि यह अतिरिक्त शुल्क हटाया जा सके और 10% बेसलाइन भी स्थगित रहे। विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार IIFT के उपकुलपति प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने इसे आर्म ट्विस्टिंग रणनीति बताया, जिससे भारत को स्वयं पूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इंडियन कारोबारी संगठन जैसे FICCI, CII और PHDCCI ने कहा कि लगभग 87% निर्यात प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारत की घरेलू नीतियां इसे संभालने में सक्षम है। विशेषकर टेक्सटाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रतिस्पर्धा लाभ संभव है। यह टैरिफ स्पष्ट रूप से भारत के निर्यातकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कदम है, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिरता, आत्मनिर्भर पहल और मजबूत घरेलू सप्लाई चेन इसे सहेजने में समर्थ है। यह कदम व्यापारवेत्ताओं के दबाव रूप में भी देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई स्थायी समझौता बनता है और बातचीत से टैरिफ को कम किया जा सकता है या नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कदम सचमुच व्यापारवार्ता बढ़ाने की कोशिश है या भारत पर दबाव बनाने की रणनीति? अपनी राय नीचे कमेंट में दें। ऐसे ही देश से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए लाइक करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें वायरल विचार लाइव को।